हो गई, नबी की आमद पे अगर हमने खुशी मना ली, ज़िक्र कर लिया, झंडे लगा लिए, चरागा कर लिया, ये शिरक हो गया, बिदअत हो गई, गुनाह हो गया, हराम हो गया। अबे जाहिलो, जब तुम्हारे घर पे कोई औलाद पैदा होती है तो उसकी खुशी में तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बढ़वाते हो, ससुराल बड़ा अच्छा मीठे का डिब्बा लेकर के जाते हो, तब शर्म नहीं आती? तब नहीं कहते हो ये हराम हो गया, बिदअत हो गया, शिरक हो गया। इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी की लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह के उस महबूब की आमद की खुशी में अपने घरों पे जो है चरागा कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और आमद मुस्तफ़ा की खुशी में जो है झूम रहे हैं। लेकिन अब इन मरदूदों को कौन समझाए जो अदाबत नबी में इस तरीके से घुस चुके हैं, जिन्हें नबी की शान और अज़मत और नबी का मर्तबा जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। वो एक शायर का किसी ने शेर बड़ा अच्छा बोला है रबीउल अव्वल शरीफ के ताल्लुक़ से कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो बिल्कुल सादिक आता है उन लोगों पर ये शेर कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जो है आमद की खुशी में, हुज़ूर के आमद की खुशी में तमाम आशिकाने हुज़ूर जो है चरागा कर रहे हैं, ज़िक्र खैर कर रहे हैं और ख़ुशी मना रहे हैं। लेकिन शैतान इस वक्त जो है वो रो रहा है। इबलीस के अलावा पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब इबलीस की बात आप लेंगे या शैतान की बात लेंगे तो फिर उसके चेले चपाटे, आगिर्द शागिर्द वगैरह वगैरह ये तमाम उसके अंदर आ जाएंगे। हर बात पे इन्हें सबूत चाहिए, बात बात पे ये सबूत मांगते हैं। अरे भाई सबूत कितना पेश किया जाए तुम्हारे सामने, मानो भी तो। एक हदीस पाक में मैं आपको बताऊं कि जंग तबूक के मौके पर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इसको जो है इमाम हाकिम ने नकल किया है, इसको रिवायत किया है और अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर भी जो है ये रिवायत मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कुतुब अहदीस के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। फिर मत कहना कि अब सनद पेश करो, हवाला पेश करो। मैंने नाम बता दिए, थोड़ी मेहनत तुम भी करो, जाओ तलाश करो उसके अंदर। अब हज़रत अब्बास को जब इजाज़त मिली तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपका मिलाद हुआ, आका जब आपकी पैदाइश हुई, मिलाद हुआ, तो आपके मिलाद की बरकत से पूरी ज़मीन रोशन हो गई। या रसूलल्लाह ज़मीन मुनव्वर हो गई, ज़मीन में नूर फैल गया आका की जब मिलाद हुई। ये 30,000 का मजमा सहाबाई कराम का वहाँ मौजूद था उस वक्त। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका की तारीफ़ कर रहे हैं और नात पढ़ रहे हैं। या रसूलल्लाह आपका जब मिलाद हुआ तो पूरी ज़मीन रोशन हो गई, आपके मिलाद की बरकत से, आपके नूर से ज़माना रोशन हो गया, तारीख़ें छट गईं। इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में भी लिखा है कि 30,000 सहाबा कराम का मजमा, उस मजमे के अंदर बैठ के हज़रत अब्बास ने जो है तमाम लोगों के सामने ये ज़िक्र खैर किया और नात पढ़ी। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन आज ये अक्ल के अंधे जो है सबूत मांग रहे हैं। अरे किस चीज़ का सबूत मांग रहे हैं आप? कितना सबूत दिया जाए आपको? हर एक बात का सबूत दिया जा रहा है, कम से कम माने तो आप। तुम्हारी अकलों के ऊपर पत्थर पड़ चुके हैं, मानेंगे क्या? हाँ, नबी की पैदाइश हो गई, नबी की आमद पे अगर हमने खुशी मना ली, ज़िक्र कर लिया, झंडे लगा लिए, चरागा कर लिया, ये शिरक हो गया, बिदअत हो गई, गुनाह हो गया, हराम हो गया। अबे जाहिलो, जब तुम्हारे घर पे कोई औलाद पैदा होती है तो उसकी खुशी में तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बढ़वाते हो, ससुराल बड़ा अच्छा मीठे का डिब्बा लेकर के जाते हो, तब शर्म नहीं आती? तब नहीं कहते हो ये हराम हो गया, बिदअत हो गया, शिरक हो गया? हाँ, नबी की आमद पे अगर जो है हमने मिठाई बांट दी, तकसीम कर दी शीरीनी, तो वो जो है नाजायज़ और हराम हो गई, फजूल खर्ची हो गई माज़अल्लाह। नबी के ज़िक्र में अगर हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो फजूल खर्ची हो गई। तो अपने बेटे की पैदाइश के वक्त अपनी जो है शादी की सालगिरह पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, हज़ारों रुपए खर्च कर रहा है, दावतें दे रहा है, बुला रहा है, लोगों को जमा कर रहा है, उसमें जो है हराम नहीं हो रहा है और फजूल खर्च नहीं हो रहा।
अपनी अक्लों का इलाज करो, अपनी अक्लों से तासुब के ऐनक को अपने चेहरे से उतार कर फेंको और अकीदत और मोहब्बत की जो है रोशनी से देखो, नबी की अज़मत और नबी के मर्तबे को समझो। आज पूरी दुनिया के अंदर नबी के चाहने वाले इश्क़ रसूल में जो है झूम रहे हैं, आका की आमद की खुशी मना रहे हैं। अब कहाँ गए वो? बैठ करके लोगों को जो लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं और गुमराह कर रहे हैं, फिर चाहे वो तारिक मसूद हो या तारिक जमील। खाली रोने से काम नहीं चलेगा, दिखावा और रियाकारी करने से काम नहीं चलेगा। दिल के अंदर इश्क़ नबी होना चाहिए। नबी का इश्क है नहीं, नबी के इख्तियार को नहीं मानते, नबी की आमद पे खुशी अगर कोई मनाए तो उसको हराम कहो और फिर जो है ख़ुद को आशिक रसूल भी बताओ कि हमारे लिए बड़ा दिल के अंदर हमारे दर्द है। नौजवानों को तरगीब दे रहे हो, तुम सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। और गुजारिश करूँगा मैं अपने उन नौजवान भाइयों से कि आप ज़्यादा इल्म की मालूमात नहीं रखते हैं, लिहाजा इनकी तकरीरों से बचें, क्योंकि अगर आप इनकी तकरीरें सुनते रहेंगे तो गुमराही की रास्ते पे चले जाएंगे, गुमराही की राह इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि आप इनकी बातों को, मीठी मीठी बातों को समझ नहीं पाएंगे। हमारे असलाफ जो हमारे बुजुर्गान दीन गुज़रे हैं, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े औलिया कराम और जो है मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी सरकार आला हज़रत जैसी शख्सियतों ने इनको बहुत सारे हवाले पेश किए, समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके दिलों पर कुछ भी असर ना किया। फिर हम कौन से खेत की मूली हैं जब हमारे सरकार आला हज़रत जैसे बड़े मुजद्दिद इन लोगों ने जो है बहुत कोशिश की इन्हें समझाने की, बताने की, जब नहीं माने तब जाके इनके ऊपर फतवे लगाए गए। लिहाजा इनसे बचें और इनकी मीठी बातों में ना आएँ, क्योंकि ये बहुत प्यार से और मीठी बातों से जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज नबी की आमद की खुशी में तमाम आलम इस्लाम में जो है खुशी की लहर दौड़ रही है। आका की आमद की खुशी में आज घर घर के अंदर रोशनी हो रही है। अपने घरों के अंदर ईद की खुशी जैसे लोग मनाते हैं तो जो है हम लोग वैसी ही खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज जो है इनके दिलों पे सांप लौट रहे हैं, इनके दिलों पर छुरियाँ चल रही हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी, इनकी लाख गुमराहियत फैलाने के बाद भी आशिक रसूल जो है इनके फरेब से बचते चले आए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक बचते रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें सच्ची पक्की अक़ीदत और मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क़ अता फ़रमाए। इन बद मज़हबों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह शैतान के शर से, शैतान के शागिर्दों के शर से हमें महफूज फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।